श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, दिन है आज सोमवार, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं सोमवार व्रत की कथा। वीडियो में आगे बने रहिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना किया करता था, उनकी कथा सुना करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो भी है उसे वही मिलता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे नहीं तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुखी। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ दिन बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उससे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए लेकर जाओ और जो भी लोग रास्ते में तुम्हें मिले उनको दान दक्षिणा देते जाना, यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां पर नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह तो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाया था, इसलिए उसने सोचा क्यों न साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर लेकर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बातें सहन नहीं हुई और इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ यह पाया तो उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी और फिर बारात वापस चली गई। राजा ने अपनी पुत्री को अपने पास रख लिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने फिर से यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय शिव जी और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने की आवाज सहन नहीं हो रही, इसलिए आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माँ पार्वती मातृभाव से विभोर होकर कहा, महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते फिर से उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने फिर से यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी करी और उसके साथ अपनी पुत्री को बहुत सारा धन दौलत देकर के विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था
कि यदि उसे अपने बेटे की मृत्यु का खबर मिला तो वह भी अपने प्राण को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की समाचार को पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों ये थी सोमवार व्रत की कहानी, भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। कैसी लगी आप सभी को? अगर कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को आप सभी जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।